जी मैं युवास में BS ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, युवा साथ में ये लेयर मुर्गी मैंने रखी हुई थी। रखी हुई है और इसमें बकरियां भी रखी हुई हैं आपने बाहर? जी बकरियाँ रखी हैं। हर मंथ में 9 लाख के करीब 90,000 लाख पर मंथ में से कमा के मैंने सोलर प्लेट मैंने लगवाई हुई हैं, वो भी आपके पर डे के हिसाब से 2500 तो पर डे मुझे बच रहा है। देख रहे हो अंडों का। और ये इसमें बताने देखिए, ये पैलेटिंग में या क्रम्स में नहीं है, ये मैश में है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा प्यारे दोस्त, पहले आप ये बताएं कि आप किस जगह पे खड़े हो, ये इस जगह का आप थोड़ा सा तारुफ करवा दें। 40 चक जागू वाला जी, जिला कसूर तहसील पत्तों की। तहसील पत्तों की। तो बेटा आप पढ़ भी रहे हो? जी मैं युवास में BS ज़ूलॉजी कर रहा हूँ। अच्छा, युवास पत्तों की कैंपस में? जी युवास पत्तों की कैंपस में। जी माशाल्लाह। तो साथ में आप मुर्गी का काम भी कर रहे हो? जी मैं साथ में ये लेयर मुर्गी मैंने रखी हुई है और कुछ साथ में बकरियां भी रखी हुई हैं आपने बाहर? जी बकरियां रखी हैं। चलो ठीक है। तो अच्छा बेटा, ये आपने जो मुर्गियां रखी हुई हैं, ये कितनी मुर्गियां हैं? ये 300 बर्ड मेरा 300 बर्ड है। तो बेटा इसमें से जब आपने इनको ख़रीदा तो ये पर जो पीस है, ये इसकी क्या कीमत थी, क्या प्राइस थी जब आपने इनको ख़रीदा? मैंने जब इनको ख़रीदा तब थी 600 रुपये। 600 रुपये पर बर्ड। तो जब आपने ख़रीद के आप फार्म पे लाए हो तो इनकी प्रोडक्शन शुरू हुई है? प्रोडक्शन पहले दिन आई सिर्फ 10%। 10%? जी ठीक है। तो फिर ग्रेजुअली बढ़ती गई? जी। अच्छा, अब तकरीबन 90% दे रही। 90% पे आ गई है। तो जो पहले 10 या 15 दिन थे या 20 दिन थे प्रोडक्शन पूरी करते करते, वो उन दिनों में आपको लॉस होता रहा होगा? जी उन दिनों में मुझे लॉस होता है। अच्छा, तो अब उसके बाद जब प्रोडक्शन पूरी प्रोडक्शन पे आ गई तो फिर आपका काम जो है वो प्रॉफिट में तब्दील हो गया? माशाल्लाह मेरा पर मंथ में 9 लाख के करीब 90,000 लाख पर मंथ में। हाँ, तो कितना फिगर आप 300 बता रहे थे? 300 में से जो है तकरीबन 10 मुर्गियाँ जो है वो आपकी ज़ाया हुई हैं। और ये देखें भाई, 2 साल की इन्होंने मुर्गी ख़रीदी थी, दुसाली जिसको बोलते हैं, ये दूसरे साल में 12 माह की मुर्गी थी। तो अब माशाल्लाह, ये कौन सा महीना था भाई जब आपने ये ख़रीदी मुर्गी? मैंने ली थी अप्रैल मई में। उस वक्त जो है फार्मर हज़रात मुर्गी को सेल करते हैं और नई मुर्गी को डालने के लिए, तो फिर ये इन्होंने वो मुर्गी ख़रीद ली और अपने फार्म पे छोड़ ली। अब बेटा ये पर डे के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं तो ये आप इसको कितनी फीड दे रहे हैं? पहले तो आप बता रहे थे मेरे बेटों जैसे हैं और मेरे दोस्तों जैसे भी हैं। देखें इनका इन्होंने बताया कि ये फीड अपनी तैयार कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फीड। देखें उसमें क्या है कि जो फीडर मील है, बून मील है, ब्लड मील है, या जो भी बर्ड से रिलेटेड जो प्रोटीन है वो ख़ुद से ऐड नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं कि जो प्रोटीन का सोर्स इन्होंने रखा है वो सोयाबीन से ले रहे हैं, या जो नबाताती प्रोटीन है ना, वो अपनी फीड में ऐड करके कोशिश कर रहे हैं कि मेरी मुर्गी जो है वो हेल्दी रहे, और जो नबाताती प्रोटीन है वो इसमें शामिल की जाए, हैवानाती प्रोटीन इसमें फीड में ना शामिल की जाए, जिसकी वजह से इनका माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ इनका परिंदा हेल्दी है, सेहतमंद है, एक्टिव है, और प्रोडक्शन भी ये माशाल्लाह बता रहे हैं कितने 90% इनकी प्रोडक्शन है। साली मुर्गी 90% में ले रहा हूँ अपनी। हाँ, 2 साल की मुर्गी में 90% जो प्रोडक्शन होती है ना, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल होता है। अच्छा बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपके फीड पे एक्सपेंसेस है, क्योंकि आप अपनी फीड तैयार कर रहे हो, तो आपके जो रोज़ाना के 24 घंटे के अखराजात हैं फीड के, वो कितने बेटा बनते हैं? सुबह टाइम 12 किलो सुबह टाइम, यानी कि फीड में डाल रहा हूँ। अच्छा, 12 किलो सुबह टाइम और 12 किलो शाम के टाइम। 24 किलो। अच्छा, 24 किलो को अगर आप जितने भी आपके अखराजात हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना खर्चा बनेगा 24 kg फीड का? 24 kg का आप 100 रुपये के हिसाब से लगाएं, 2500 रुपये बना। 2500 रुपये। ठीक है, 2500 रुपये। और अंडे कितने माशाल्लाह आ रहे हैं? अंडे 8 ट्रे अंडा आ रहे हैं। 8 ट्रे से ज़्यादा, कभी 10 हो गए, कभी 12। अच्छा, ये एक ट्रे की क्या कीमत बनती है? 700 रुपये की। 7 की। तो 7 को अगर आपकी 8 ट्रे हैं तो उसको ज़रब दें, कितने का बनेगा अंडा? 5600 का। तो जो आपके अखराजात हैं
आपकी जो फीड के अखराजात हैं वो माशाल्लाह हो रहे हैं तकरीबन 2400-2500 रुपये लगा ले, कोई विटामिन एक्स्ट्रा डाल के। तो बुखार वगैरह की मेडिसिन हाँ, तो बिजली का आपका निज़ाम कैसा है? वो मैंने इसमें से कमा के मैंने सोलर प्लेट मैंने लगवाई हुई हैं, वो भी आपके माशाल्लाह खर्चे माइनस हो गए हैं। मैंने रखी 23 प्लेट बैटरी, पंखे, अच्छा, सब कुछ मैंने से। ये वाली आपने बैटरी रखी हुई है और ऊपर प्लेटें रखी हुई हैं। ऊपर 280 वाट की प्लेटें। अच्छा, पानी के लिए लहदा मैंने वो सिस्टम लहदा लगवाया है। ठीक है, सोलर में, सोलर पे हो तो आप पढ़ने भी माशाल्लाह जाते होगे, सुबह काम करके इस फार्म में, तो फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी चले जाते हो? मैं सुबह तकरीबन अज़ान होने से पहले उठ जाता हूँ। अच्छा, बकरों को हर चीज़ अपनी, यानी कि उनको लहदा फीड डालनी है। जी, नमाज़ पढ़ने के बाद इधर अपने फार्म में आ जाना है। अंडे इकट्ठे करने, उनके बाद पानी डाल, फीड डाल। अच्छा, 7 बजे मैं अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते 2 हो? बजे आके बकरों को, जी। और उसके बाद ये मैंने दूसरी रखी देसी मुर्गी। हाँ, फिर ये इधर 3 बजे इसको मैं फीड डाल देता हूँ। हाँ माशाल्लाह। तो देखें आपका 2400-2500 खर्चा है और आपको 5600, 5500 या 5400, देखें फ्लक्चुएशन तो इसमें आती रहती, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होती है, कभी प्रोडक्शन कम होती है। तो ये सब आप माइनस करके तकरीबन आपको 2000 प्लस में आप पर डे के हिसाब से 2500 तो पर डे मुझे बच रहा है। तो वो जो 2500 उसको मल्टीप्लाई करें 30 दिनों से, एक महीने की निकालें तो माशाल्लाह 75-80 हज़ार आपकी इनकम बनती है। देखें जी, ये स्टूडेंट है माशाल्लाह, मेरे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यही पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान का नौजवान है उसको क्या करना है, उसको अगर देखें बाहर के ममालिक में अगर मैं बात करूं तो लोग जब FA करते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं कि भाई हमारे ख़र्चे से उठो, अपना ख़र्चा कमाओ, खुद करो। तो वही मिसाल ये मेरा जो छोटा भाई है, दोस्त है, बेटों जैसा है, ये क्या कर रहा है कि ये उसी एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है। देखो माशाल्लाह इसने बकरियां भी बाहर रखी हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसने देसी मुर्गियां रखी हुई हैं और देसी मुर्गियों के साथ ये लेर का काम भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी देखो आज 16 तारीख है गालबन, तो अभी सर्दी सेट इन होनी है, पाकिस्तान में सर्दी नहीं आना है। तो देखो जब सर्दी आएगी तो अंडे की मार्केट में 5 से 10 रुपए का इजाफा होगा, तो माशाल्लाह उस वक्त आपका जो मुनाफा जो है वो तकरीबन 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें इनमें जो मैंने चीज़ देखी है जिससे मेरा दिल खुश हुआ, ये अपनी फीड तैयार कर रहे हैं जिसकी फीड की कॉस्ट इनको पर बैग तकरीबन 5500-5600 पड़ रही है और प्रोडक्शन भी बेहतर है। देखें पढ़े लिखे होने का फ़ायदा ये है, अब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख गए हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई जॉब देनी है। ओ भाई आप लोग अपना काम करो, अगर आप लोग अपना काम करोगे तो आप बासलाहियत जवान हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जी शऊर हो, तो अपने शऊर से फ़ायदा उठाएं और अपने घर वालों का सहारा बने, उनका कंधा बने। इस तरह क्या है कि आप लोग पाकिस्तान का एक पोटेंशियल बन जाओगे, पाकिस्तान की एक ताकत बन जाओगे, ना कि आप घर पे फारग बैठो। अगर यही मैं कह रहा हूँ, जो बंदे नहीं कर रहे काम, ये कहते हैं कि जी इसमें 50% लोग जो मेरे पास इधर आते हैं वो कह रहे हैं जी ये नहीं काम नहीं ठीक है। हाँ, वो कहने ये काम, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर 1000 मुर्गी डाली हो ना, जी 1000 जी, महीने का कम से कम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो, मेहनत करते हैं और प्रॉपरली चीज़ को मैनेज करते हो। जो चीज़ें जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है बर्ड की वो आप पूरी करते हो और मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखते हो। तो ये जी, मैंने सिर्फ इसलिए डाली थी कि इसमें थोड़ा सा तजर्बा वगैरह हो जाए, फीड अपनी मैं खुद ही मैनेज करूँ। ठीक है, और अब माशाल्लाह आप फीड भी अपनी खुद तैयार कर रहे हो, अपनी मैंने तैयार की है। और अच्छा, जब से आप ये अपनी खुद की तैयार की हुई फीड डाल रहे हो तो आपकी जो प्रोडक्शन का क्या हिसाब किताब है? प्रोडक्शन, अंडे का साइज, प्रोडक्शन अंडे का साइज भी बेहतर हुआ है। और इसके बाद फिर मुर्गी 50% से पहले जी आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने डाली मुर्गी पीछे होगी जी, आहिस्ता आहिस्ता जब मुर्गी ने ये फीड, मतलब जब आपने पहले डाली थी तो इसकी प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई, जो फीड आप मार्केट से ले रहे थे। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें जी, जैसे कि डेल्टा फीड है जी, फीड है जी, आप पहले डेल्टा डाल रहे हैं जी, ठीक, डेल्टा के बाद आप लाहौर डाल लें जी, आपका जो भी बढ़ रहा है आपका ये पीछे आ जाएगा। पीछे का मतलब फीड चेंज ऑफ फीड की वजह से, फीड की वजह से वो पीछे आ जाएगा 50% पीछे आ जाता है जब आप फीड चेंज करते हो। तो जब मैंने अपनी फीड डाली 50% पीछे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता फिर अब 90% में मुर्गी ये मेरी माशाल्लाह अंडे। जी, आप अपने अंडों का साइज दिखाएंगे मुझे? जी,
देखा गया। देखिए जी माशाल्लाह, उप्स, पकड़ लें। ये बड़ा प्यारा साइज़ है, आप देख रहे हो अंडों का। और ये इसमें बताने वाली बात पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये अपनी फीड तैयार कर रहे हैं और वाइट लेयर इन्होंने डाली हुई है, और इन्हीं की ज़ुबानी मैंने आपको ये सारा अहवाल बताया है कि ये इसकी फिजिबिलिटी है। और जी ये फीड भी दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह ये स्टूडेंट है यार, इस वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ है। और साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं और साथ में ये काम भी कर रहे हैं। तो ये इन्होंने अंडे बड़े देसी तरीके से रखे हुए हैं, लेकिन बाद में ट्रे में लगा देते होंगे। तो दोस्त अभी मैं पूछता हूँ इनसे, ये मुझे फ़ीड दिखाते हैं। ये अपनी जो फ़ीड तैयार कर रहे हैं जी, ये खुद की फ़ीड तैयार कर रहे हैं। देखिए ये पैलेटिंग में या क्रम्स में नहीं है, ये मैश में है। तो अभी देखें छोटे पैमाने पे काम है, तो ये पैलेटिंग नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं। अगर आप पैलेटिंग नहीं कर सकते, क्रम्स नहीं बना सकते, तो इसमें कोई इशू नहीं है। पैलेटिंग वाला है, पैलेटिंग मशीन है आपके पास? वो मेरे पास है। अच्छा, वो हम पानी जो लाहौर फीड जैसे बड़ी बड़ी फीड है, उनके पास बड़े पैमाने में पानी हर चीज बिल्कुल होती है जी। वो वहाँ पे के बाद वो गोली तैयार करते हैं, वहाँ पे उसको देते हैं जी। पैमाना है पानी नहीं, हम पानी हाथ से डाल लेते हैं जी, हाथ से डाल लेते हैं जी। तो फिर हाथ में डाल जितने इसने एक वो स्टीम से बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो स्टीम में बनाते हैं हम। वो बनती है घंटे में गालबन 8 बैग जी। हमारा छोटे लेवल में हमारी घंटे में 4 बैग बनते हैं। तो देखिए स्टीम बनाने में और उसको क्रम्स पैलेटिंग में करने में आपकी एनर्जी भी लगेगी, तो बेहतर यही है कि आपके पास, हाँ ये मुर्गी आपकी अगर आप बिल्कुल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखें जी ये मुर्गी किस तरह से ये फीड को बड़े मज़े के साथ खा रही है। और मैंने इसके जो लीटर में इसकी जो पीसेस आ रही है, जो इसकी बीट आ रही है, वो भी मैंने देखा है बेहतरीन है। और कोई एंट्राइटिस वगैरह नहीं है, कोई ऐसा दूसरा मसला नहीं है। तो देखें भाई, ये मैं आप दोस्तों से यही कह सकता हूँ कि जो यंगस्टर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो काम को करना चाहते हैं, भाइयों आप लोग इस काम में आ सकते हो। पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मिस्री गोल्डन डाल लो, वाइट लेयर डाल लो, घर पे देखें बकरी का काम है। मैं इनकी बकरी का फार्म भी आपको दिखाता हूँ। तो बकरियाँ डाल लें, फिर बड़े जानवर का आप काम कर सकते हो। कुछ ना कुछ करोगे तो फिर इंशाल्लाह आप कमाने लायक होगे। ये फीड भी चाहिए वो भी मिल जाएगी। हाँ, अगर किसी दोस्त को, मैं इनका नंबर जो है ना वो जो है स्क्रीन पे चला दूंगा। अगर किसी को ये फीड अपनी तैयार कर रहे हैं, फीड वगैरह मेडिसिन वगैरह अगर चाहिए होगी तो मैं नंबर नीचे लिख दूँगा, तो इंशाल्लाह वो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।